भारत में मानसून फैल चुका है। पहाड़ से लेकर मैदान तक, शहर से लेकर जंगल तक हर इलाका बारिश की जद में है। बारिश होते ही किसानों के चेहरे खिल जाते हैं, लेकिन जब बारिश विकराल बाढ़ के रूप में बदल जाती है तो ये मुश्किलें खड़ी कर देती है। और ऐसा ही कुछ नजारा राजस्थान के कोटा में देखने को मिला है, जहां पर नाले में आए तेज बहाव के बाद 6 लोग फंस गए। जैसे देर रात कोटा नगर निगम के कर्मचारियों ने सभी को हालांकि बाहर सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन जद्दोजहद की ये तकलीफ भरी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बाढ़ यहां पर आफत बनी हुई है। दो बड़ी तस्वीरें, पहली तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की, तो वहीं दूसरी तस्वीर जहां पर किस तरीके से लोग फंस गए थे। उफनते पानी की डरावनी तस्वीरें, बड़ी तादाद में स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। उसके बाद किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सैलाब में फंसे लोगों को वहां से बाहर निकाला गया, उसकी तस्वीरें भी एक-एक कर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सिर्फ राजस्थान के कोटा का नजारा नहीं, इन दिनों देश के अधिकतम क्षेत्रों के से यही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर बारिश बाढ़ के कहर को लेकर आई है, तो वहीं लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़, और यहां पर धारचूला प्रखंड के घरूड़ी में गोरी नदी किस तरीके से उफान पर है, यह अपने आप में दिल दहला देने वाला है। उसे पार करने के लिए ट्रॉली ही एकमात्र हालांकि सहारा बचा है, और हर रोज मासूम बच्चे एक बड़े खतरे का सामना करते हुए ट्रॉली पर सवार होते हैं और फिर नदी को पार करते हैं। उसके बाद वो स्कूल जा पाते हैं। नदी पार करने के लिए ट्रॉली को आगे बढ़ाने वाली रस्सी को बच्चे खुद ही खींचते हैं, यह अपने आप में बेहद खौफनाक। तो वहीं टोकरी नुमा इस ट्रॉली में न कोई सुरक्षा के उपकरण मौजूद हैं, न ही कोई सेफ्टी के उपाय हैं। जिस दिन बारिश ज्यादा होती है, बच्चे उस दिन स्कूल भी यहां पर नहीं जा पाते हैं। यात्रा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से स्कूल पहुंचने के लिए, अपनी पढ़ाई पूरी कर सके उसके लिए बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालने से भी डर नहीं रहे हैं। एक ट्रॉली को यहां पर बनाया गया और रस्सी के सहारे संघर्ष की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उफनती हुई लहरों के ऊपर से ये छोटे बच्चे, देखिए ट्रॉली से, ये गौरी नदी की तस्वीर है जहां इसके ऊपर एक रस्सी बांधी गई है और ट्रॉली में बच्चे एक एक कर बैठते हैं और ये देखिए किस तरीके से उनको वापस भेजा जाता है। हालांकि वापस जाना थोड़ा आसान है क्योंकि ढलान की ये तस्वीर है, लेकिन जब उन्हें अपने स्कूल जाना होता है उस पार, तो खुद ही रस्सी का सहारा लेकर वो उस पार खुद उससे स्वयं खींचकर पहुंचते हैं। और संघर्ष की तस्वीरें अपने आप में जान को जोखिम में डालने वाली, तो अपने आप में बेहद दर्दनाक थी। तो उत्तराखंड के बाद अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, और यहां पर बाराबंकी जिले में सरयू नदी खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है। उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों तक पानी दस्तक दे चुका है। उफनती नदी का रौद्र रूप देखकर ग्रामीण फिक्रमंद है। आने वाले खतरे को देखकर गांव वालों की शिकायत है कि बाढ़ के हालात में जिस तरीके से कटान हो रहा है, उसको रोकने के लिए प्रशासन ने कोई पहल अभी तक नहीं की है, और ना ही परेशान गांव वालों को कोई ढांढस बनाया जा रहा है, किसी प्रकार की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है, और उनकी ऑफ ट्रैक होती जिंदगी की ये दर्दनाक तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बढ़ते नदी के जलस्तर के साथ ही बढ़ रही हैं यहां पर रहने वाले स्थानीय लोगों की परेशानियां। हालांकि उनका बड़ा आरोप यह है कि प्रशासन से पहले ही गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन कटान को रोकने के लिए ना तो प्रशासन की तरफ से कोई काम किया जा रहा है और ना ही कोई सुविधा उन तक पहुंचाई जा रही है। तो ये हाल सिर्फ उत्तर भारत का ही नहीं है। उत्तर भारत के बाद अब आपको दक्षिण भारत लिए चलते हैं। यहां पर तेलंगाना के मेंढक जिले में भारी बारिश के बाद किस तरीके का नजारा देखने को मिला। मंजीरा नदी की उफान भरी तस्वीरें देखिए। नदी का पानी हाईवे तक आ पहुंचा, जिससे सड़क पार करने में लोगों को मुश्किल हो रही है। हाईवे के पास ही मौजूद इंदुपलाया मंदिर में भी नदी का पानी भर गया, और उसके बाद स्थिति क्या कुछ रही, ये तस्वीरें उसकी बड़ी बानगी। देखिए मंदिर के अंदर पानी जा घुसा है। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद मुसीबत की ये लहरों की तस्वीरें। फिलहाल इंदुपलाया मंदिर के पास की ये तस्वीरें देखिए, पूरी तरीके से आधे से ज्यादा मंदिर डूबा हुआ नजर आ रहा है। अब लोग भी वहां पर अब नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि सभी को अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरी तरीके से आफत बनी बारिश के बाद लोग खासे परेशान हैं। ये देखिए पानी पूरी तरीके से नदी के अंदर बहता हुआ चला जा रहा है। तेलंगाना की ये तस्वीरें अपने आप में डराने वाली हैं। देखिए हम सब पहाड़ों को, पहाड़ी इलाकों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और करीबी क्यों ना वो होते ही इतने खूबसूरत हैं, लेकिन वहां की जो परेशानियां हैं वो मैदानी इलाकों की तुलना में कुछ ज्यादा ही होती है। खासकर
बात बरसात की करें तो यहां पर कुछ ज्यादा ही चुनौतियां बढ़ जाती हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, रोजमर्रा की जीवन यापन की जो जरूरतें हैं वो बढ़ जाती हैं और मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जो जीने का हौसला देती हैं, चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देती हैं और सिखाती हैं कि विपरीत परिस्थितियों का यहां पर किस तरीके से सामना किया जा सकता है। सैलाब का शोर जब डराने लगे, नदी नाले जब खतरे के निशान से ऊपर उफान पर बहने लगे, पानी का प्रबल प्रवाह जब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो जाए, पहाड़ जब दरकने लगे, टूट टूट कर गिरने लगे, पहाड़ों से गिरने वाला मलबा जब जान पर संकट का सबब बन जाए, कुदरती आपदा के आगे जब इंसान पूरी तरह बेबस हो जाए, जिंदगी की रफ्तार जब पूरी तरह थम जाए, ना तो आगे बढ़ने का मार्ग मिले ना पीछे लौटने का, तब शुरू होती है इंसान की असली अग्नि परीक्षा। मॉनसून का प्रकोप है, कहर है, उसकी तस्वीरें हम आपको ऐसे इलाकों से दिखा रहे हैं जहां पे मोबाइल का नेटवर्क तक नहीं है और कितने खतरनाक कंडीशंस में लोगों को इस वक्त जिंदगी बितानी पड़ रही है। प्रकृति की इस परीक्षा को पहाड़ों पर रहने वाले लोग रोजाना देते हैं, पहाड़ों पर घूमने आए लोग रोजाना देते हैं, लेकिन अपने जज्बे से इस इम्तिहान को जीतते भी हैं। पानी का प्रवाह बहुत ज्यादा है और रेतीला छोटे छोटे कंकड़ हैं, जिसकी वजह से बैलेंस खराब हो सकता है और यही वजह है कि गाड़ियां जब यहां से आती हैं और पानी का प्रवाह, बारिश ऑरेंज अलर्ट के दिन है, ये परीक्षा की घड़ी है उत्तराखंड में और आप देख सकते हैं किस तरह से प्रकृति इस वक्त उत्तराखंड के लोगों की परीक्षा ले रही है कि वहां पे वो गाड़ी रुकी हुई है जो यात्रियों को लेके आई है और जब तक ये बीआरओ के जो वर्कर्स हैं ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे पत्थरों को भर के, तब तक ये गाड़ी यहीं रुकी रहेगी और लोग यहां से दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। जाहिर है मुश्किल बड़ी है, चुनौती बड़ी है, लेकिन हौसला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जिंदगी को जीने का जज्बा कहीं ज्यादा बड़ा है। शासन से लेकर प्रशासन तक इन मुश्किलों का सामना कर लोगों की जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश में जुटा है। और डेली ये रोड चली जाती है, यहाँ पे रात को पैदल मार्ग भी नहीं बचता है। सुबह जो गांव से दूध सब्जी लेके आते हैं वो लोग पैदल ऊपर जंगल के रास्ते आते हैं। जब हम लोग यहाँ पर रोड काटते हैं, दोबारा नई रोड बनाते हैं, तभी यहाँ पर गाड़ियां भी पास होती है और पैदल लोग भी चलते हैं। बरसात के दिनों में पहाड़ी इलाकों की ये रोजाना की दास्तां है। सड़कों का बह जाना आम है, आवाजाही का रुक जाना रोजमर्रा की बात है, लेकिन फक्र उस इंसान पर है जो जिंदगी को पटरी पर लाने की प्रशासन के मुहिम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। क्या ले जा रहे हैं इसमें? रेता रेता ले जा रहे हैं, कहाँ डालेंगे? इसको रोड बनाने के लिए। आगे? हाँ। उत्तराखंड की पहाड़ियों पर चुनौती कितनी बड़ी है, कुदरत किस तरह इंसान का इम्तिहान ले रही है और लोग किस तरह अपने हौसले और हिम्मत से हर चुनौती का डटकर सामना कर रहे हैं, इसकी झलक आपने देखी। अब आपको दिखाएंगे हर एक झलक की मुकम्मल तस्वीर, आपदाओं के आगे बाधाओं को पार कर जिंदगी की जंग जीत लेने की पूरी कहानी। अमित भारद्वाज, पिथौरागढ़, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश से कई नदी नाले फूट पड़ते हैं, नदी रास्ता बदल लेती है, नए नए नाले नए नए रास्तों पर चल पड़ने लगते हैं, जिससे कई जगह सड़कें टूट जाती हैं, पानी में बह जाती हैं, कभी कभी तो पूरी तरीके से जमींदोशी हो जाती हैं। ऐसे में नई सड़कों को बनाना
पुरानी सड़कों को दुरुस्त करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है और इस चुनौती का सामना करने में जेसीबी सबसे बड़ा सहायक साबित हुआ। जेसीबी की मदद से मलबों को हटाकर आवाजाही को किस तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है, हमारी इस अगले रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में ये परीक्षा की घड़ी चल रही है। इस वक्त आईएमडी के इशू किए गए ऑरेंज अलर्ट के 4 दिन चल रहे हैं और उसका असर आपको उत्तराखंड में अलग अलग जगह पे दिखाई देगा। ये मुंशियारी को जाने वाली अहम सड़क, हल को क्रॉस करने के बाद ये सड़क आगे आपको नाचनी ले जाती है और आप देखिए किस तरह से आपदा प्रबंधन के जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त इस बरसाती नाले से आए हुए प्रकोप को, जो चट्टानें देख सकते हैं इस अहम सड़क को, किस तरह से इन चट्टानों ने पूरी तरह से रोक रखा था और जो आवागमन है उसको बाधित कर दिया था, उसको हटा रहा है। और यही मंजर आपको इस पूरी सड़क पे दिखाई देगा। जगह जगह पे बरसाती नालों ने सड़क, जो बरसाती नालों के लिए छोटे छोटे पुल बनाए गए थे उनको तोड़ दिया है, उनको तहस नहस कर दिया है, जिसकी वजह से गाड़ियों पे खतरा मंडरा रहा है। आवागमन बाधित होने का खतरा लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि आपको एसडीआरएफ से लेकर डीडीआरएफ की जो यूनिट्स हैं वो जगह जगह डिप्लॉयड दिखाई देंगी और एक्सकेवेटर्स, जेसीबी मशीन इस वक्त एक्शन में है। तो कहीं ना कहीं जो आपदा इस वक्त उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में मंडरा रही है और खास करके कुमाऊं में भारी बारिश की वजह से ये बहुत ही आम सीक्वेंस बन जाता है, जहां पे ग्राउंड पे सड़कें बाधित हो जाती हैं, अहम शहर बाधित हो जाते हैं और साथ ही गांवों की सप्लाई लाइन कुछ इस तरह से कट जाती है। ये जो कल बारिश हुई है उसी का असर है। जी जी जी। आप लोग कब से लगे हुए हैं इसको साफ कर? कल शाम से। कल शाम से लगे हुए हैं। तो क्या ये लगातार ऊपर से गिरता जा रहा है? जी जी, आते रहता है अभी इसमें, बार बार आता रहता है। आप कौन सी टीम से हैं? ये पीडब्ल्यूडी से। तो पीडब्ल्यूडी, डीडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस फोर्स के साथ साथ फायर डिपार्टमेंट के लोग कुछ इसी तरह से इस वक्त ग्राउंड जीरो पे हैं और बहुत समस्याएं हैं। जो लोग गांवों के, खास करके लोग इस इलाके में जाते हैं उनके लिए। आप ये गाड़ी चला रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी। कितनी दिक्कत होती है इस तरह से? सड़कें कहाँ कहाँ बंद हो रही हैं? सर पूरी मतलब क्या कहते हैं, उत्तराखंड में पूरा हमारे ये कोटा, पंद्रपाला, हम मुंशियारी का रहने वाला हूँ सर। सारी जगह सड़क टूटे पड़े हैं और हर जगह मतलब परेशानियां हैं, हर जगह परेशानी। हर जगह। क्या इस तरह से इन सड़कों पे गाड़ी चलाने से लगता है कि खतरा भी एक मंडरा रहा है? सर खतरा भी है, मलबा आ रहा है ऊपर से गाड़ियों में, मतलब क्या कहते हैं, अब चोट लग रही है। आदमी मतलब पूरी मतलब क्या कहते हैं मोहल्ला में फंसा पड़ा है उधर। तो सुबह मतलब 12 क्या कहते हैं सर, सुबह कल रात 12 बजे से फंसा हूँ सर। कल रात 12 बजे से फंसे हुए हैं? हाँ जी। तो साफ तौर पे देखिए, ग्राउंड जीरो पे जो लोग कुमाऊं बेल्ट में इस वक्त खास करके हैं, ये पूरा कुमाऊं का इलाका, पिथौरागढ़ में ये सड़क आती है, पिथौरागढ़ जिले में, और जगह जगह पे कुछ इसी तरह से तस्वीरें आपको दिखाई देंगी जहां पे जेसीबी मशीन ही सबसे बड़ी राहत पहुंचाने वाली मशीनरी बन गई है उत्तराखंड में। अब पीछे देखिए किस तरह से ट्रैफिक जाम लग गया है और यही हालात आपको अलग अलग जगह पे दिखाई देंगे कुमाऊं बेल्ट में इस वक्त। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ मोहम्मद भारद्वाज, पिथौरागढ़। चलिए इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही।